चैनल। मैं वैभवी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी परफेक्ट ब्रा साइज आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ब्रा साइज फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉन्जरीज आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्जरीज परफेक्ट नहीं होगी तो आउटफिट भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा, उसकी खूबसूरती नहीं उभर कर आएगी। सो लॉन्जरीज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसका परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही आपका आउटफिट बहुत सटल सिंपल सा हो लगा, लेकिन अगर आप लॉन्जरीज उस आउटफिट के अकॉर्डिंग पहनते हो बहुत अच्छा ही दिखने वाला है। सो लॉन्जरीज बहुत मैटर करती है। सो इसकी वजह से अगर हम परफेक्ट साइज नहीं लेंगे तो हमें बैक डिगिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से हमें शायद एलर्जी भी हो सकती है। और अगर हमने टाइट आउटफिट पहना हो तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा गंदा दिख सकता है। सो इसलिए हमें हमारी परफेक्ट ब्रा साइज जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं हम अपनी परफेक्ट ब्रा साइज कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स गो। सो आप ब्रा साइज कैसे मेजर कर सकते हो। फर्स्ट आपको चाहिए एक मेजरिंग टेप। सो उससे सबसे पहले आपको बर्स्ट का फुलेस्ट पार्ट मेजर करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बर्स्ट साइज मेजर करते वक्त जो आपने मेजरिंग टेप लिया है वो पीछे से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक समान होना चाहिए। इसकी वजह से आपका परफेक्ट साइज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बर्स्ट साइज लेते हैं 35 हमें हमारा बर्स्ट साइज मिल गया। अब हमें सेकंड काउंट करना है हमारा बैंड साइज। सो बैंड साइज मेजर करते वक्त वही बात ध्यान रखनी कि पीछे से मेजरिंग टेप ऊपर नीचे ना हो, वो एक समान हो। सो हम फॉर एग्जाम्पल बैंड साइज लेते हैं ऑलमोस्ट 30। सो ये दो अंक हमें मिल गए। अब इसका हमें क्या करें। सबसे पहले हमें हमारे कप साइज में से हमारी बैंड साइज हमें माइनस कर देनी है। तो सिंपल मैथ्स हमारा आंसर आया 5। तो 5 अंक का हम क्या करें। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारे साइज इसमें होते हैं A B C D डबल D और G H I J K, ऐसे हमारे साइज होते हैं। तो जो हमें 5 अंक मिला था तो उसका हमें ये करना है, जो हमारे साइज है उसमें से हमें काउंट करना है। A से हम स्टार्ट करेंगे। सो A हमारा फर्स्ट, B हमारा सेकेंड, C थर्ड, D 4 और डबल D 5। तो हमारा साइज होगा 30 डबल D। और हमेशा याद रखना साइज हमें बैंड की लेने, लेकिन कप साइज ABCD में से लेना है और इसलिए हमारा साइज आया 30 डबल D। अगर आपको माइनस करने के बाद आंकड़ा 4 आता तो आपके साइज होते 30D। अगर माइनस करने के बाद आपका अंक आता 3 तो आपकी साइज होती 30C। आप ऐसे अपना साइज फाइंड कर सकते हो। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमें हमारे कप साइज में से हमारा बैंड साइज माइनस कर देना है। तो इसकी वजह से जो हमें हमारा बची हुई वैल्यू मिल जाएगी उसमें से हमें ABCD से काउंट करना है। A B C D और डबल D। डबल D 5th पे आया तो हमारी साइज होगी 30 डबल D। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन एक बात याद रखना, साइज कभी भी ऐसी नहीं होती A B C D E F G H I ऐसी नहीं होती। हमेशा साइज A B C D डबल D और G H I J K इसमें से ही होगी। कोई भी डबल D हमें अगर हटा दिया तो ऐसी साइज कभी नहीं होगी। तो बहुत बार कंप्लेंट आती है कि हमें हमारे परफेक्ट साइज का तो ले लिया लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बैक डिगिंग होती है, या फिर टाइट क्लोथ पहनने के बाद बहुत ज़्यादा चर्बी निकली हुई दिखती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। तो इसकी वजह से आपने अपना कप साइज बराबर नहीं मेजर किया, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कप साइज तो बराबर है लेकिन ब्रा हमेशा पीछे से ऊपर जाती है, मतलब ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है, आपने अपनी ब्रा बहुत ज़्यादा लूज ले ली है। अगर आपकी ब्रा बहुत ज़्यादा लूज हो गई तो ऑफकोर्स वो पीछे से ऊपर ही जाएगी। सो हमेशा बैंड साइज और कप साइज परफेक्ट ही होने चाहिए।
आप अपना टाइम ले सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो सकते हो, या फिर आपको अगर कंफर्टेबल नहीं होगा मम्मी को या बहन को किसी को भी मेजर करने बोल सकते हो। लेकिन अगर परफेक्ट साइज नहीं मिला तो ऑफकोर्स वो आपकी ब्रा आपको परफेक्ट नहीं होने वाली। सो अगली प्रॉब्लम आती है कि हम स्टोर में जाते हैं, हम हमारे साइज बोलते हैं लेकिन वो छोटी या बड़ी हमेशा निकल जाती है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ब्रांड्स होते हैं ना जो अच्छे पॉपुलर ब्रांड्स या फिर जो अच्छे में क्वालिटी वाले ब्रास सेल करते हैं वो कभी भी से कैसे भी साइज के ब्रास नहीं बनाते। तो हमेशा लॉन्जरीज में इन्वेस्ट करना सीखो, भले ही आप कपड़ों में कम इन्वेस्टमेंट करो और आपको लॉन्जरीज में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो अगर आपकी लॉन्जरीज अच्छी होगी तो ऑफकोर्स आपका आउटफिट अच्छा ही दिखने वाला है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारे आउटफिट को खूबसूरत बनाता है। तो हमेशा जो पॉपुलर ब्रांड्स है, मैं नहीं बोलूँगी टॉप ब्रांड्स, जो पॉपुलर ब्रांड्स है जिसको आपको विश्वास हो वो ब्रांड्स खरीदे या फिर बेस्ट ऑप्शन अब क्लोविया पे आप साइज भी मेजर कर सकते हो। आपको सिर्फ बस्ट साइज या फिर बैंड साइज दोनों डालना है। अगर आपको ABCD का कंफ्यूजन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी साइज बता देगा, फिर आपको सिर्फ उस साइज की ब्रा ऑर्डर कर देनी है और क्लोविया ऑटोमेटिकली आपके सजेशंस भी देगा आपको कैसी ब्रा पहननी चाहिए। आपको सब बहुत इजी होने वाला है। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, दुकान में जाने के बाद ऑकवर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत बार ऐसा होता है लड़कियां दुकान में जाती है, ऑकवर्डनेस होने की वजह से कोई भी ब्रा उठा के चली आती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। हम टाइट क्लोथ में बहुत ज़्यादा गंदे दिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे से गंदा दिख सकता है। सो हमेशा याद रखना जो आउटफिट होते हैं ना उसके लिए स्पेसिफिक लॉन्जरीज बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट के लिए टी शर्ट ब्रास या फिर स्ट्रैपलेस के लिए स्ट्रैपलेस ब्रा, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ब्रास होती है। सो लॉन्जरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, भले आप कपड़े में कितना भी कम इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप एटलीस्ट लॉन्जरीज पॉपुलर ब्रांड की या अच्छे ब्रांड की जिस पे आपको विश्वास हो ऐसे ब्रांड की लेनी ही चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने क्लोविया का डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से बाय करते वक्त मेरा कूपन कोड डाल सकते हो और आपको 5% ऑफ मिल जाएगा और आपको आपकी साइज भी वहाँ पे मिल जाएगी, कौन सी साइज आपके लिए परफेक्ट है। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।